सर इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है हॉट मिक्स प्लांट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बशीर अहमद। बशीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताएं कि आप कितने दिनों से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं और वजूहत क्या है कि आप धरने पे बैठे? देखिए, अप्रैल से जब भी ये ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो हमारे जो इस हॉट मिक्स प्लांट के काम, जो मैग्नेमाइजेशन का काम होता है, जिसमें एक प्रोडक्ट ज़रूरत होता है तारकोल या टार बोलते हैं या बिटुमिन बोलते हैं, ये हासिल करने के लिए हमने देखा कि हार्मोज बंद हो गया, रेट एस्केलेट हो गई, तो हमने अपने काम बंद किए। कोई भी प्लांट वाला इस पोजीशन में नहीं आया कि वो टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकता था, क्योंकि हालात ख़राब हो गए, एस्केलेशन हो गई। उसके साथ साथ हमारे कुछ इश्यूज़ थे, माइन मिनरल्स के साथ जो मटेरियल हासिल करना था वो डिफ़िकल्ट हो गया। उसके साथ जब हमने टेंडर देखे तो इन टेंडरों पे कहीं ये नहीं लिखा था कि फंड्स आर अवेलेबल। उसके साथ साथ जो हमारे पार्टिसिपेशन थी हॉट मिक्स प्लांट वालों की, उसमें देखा कि इन्होंने टेंडरों पे हर खास आम को इतला किया है कि आ जाओ टेंडर डालो, जबकि हम चाहते हैं स्टैंडर्ड वर्क करने के लिए हॉट मिक्स प्लांट ओनर और हॉट मिक्स प्लांट वाला ही सक्षम है, कैपेबल है, क्योंकि उसको एक्सपर्टाइज है, उसके पास मशीनरी है, प्लांट है, रिसोर्सफुल है, तो वही वो काम करता है। तो फिर हमने चालू रहे, हमने सरकारी दफ्तरों में जाके चीफ इंजीनियर्स के पास मेमोरेंडम डाला, ऑनरेबल मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की, एक बार मिले उनको, उन्होंने कहा कि फिर बैठेंगे, उसके बाद वो मिले ही नहीं। इसीलिए हम फिर आहिस्ता आहिस्ता जब हमारी बात किसी जगह सुनी नहीं गई तो सारे प्लांट वालों ने कहा कि हम किसी जगह धरने में बैठेंगे ताकि सरकार को पता चले कि प्लांट वालों ने काम बंद किया। काम करने का यही वजह है कि जो आपका मटेरियल है वो महंगा मिल रहा है। महंगे की तो बात नहीं थी, वो तो नेगोशिएट कर सकते थे हम सरकार के साथ। मटेरियल तो यहाँ मिलना ही दुश्वार है, जो इसमें इसके मैग्नम के बगैर जो है ना, बिटुमिन के बगैर जो इसमें ज़रूरत है, बाजरी, रोडी, डस्ट, इसके LDO, ये तो मुश्किल मिलते हैं ना। ये तो यहाँ इसकी पॉलिसी नहीं है। वो बोलते हैं सरकार रॉयल्टी हम चेक करेंगे, आपको हमें बताया जाए कहाँ से मिलती है, हम रॉयल्टी लाएंगे। अगर किसी जगह दिखाया जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि ये जी क्वेरी है, इस क्वेरी से आपको माल उठाना है, ये जो लोग जिनको ये लीज देते हैं, हाँ ये जगह है, ब्लॉक यहाँ लीज हुआ है, उससे मटेरियल उठाइए, हम रॉयल्टी देंगे। जब रॉयल्टी का हमें जहन में ही नहीं है कि ये लोग रॉयल्टी मांगेंगे, कैसे हम उसको हासिल कर सकते, क्योंकि रॉयल्टी देना सरकारी काम है, रॉयल्टी आम नहीं मिलती है। दूसरी बात, जो हम काम करते हैं एज पर उसूल, एज पर नॉर्म्स, एज पर प्रिंसिपल, हम फिनिश्ड आइटम इनको देते हैं, मैग्नेट बना के देते हैं। खाम माल लाते हैं वो जो क्रशर के लिए इस्तेमाल करते हैं, खाम माल वो लाता है जिसको खाम माल इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो फिनिशिंग प्रोडक्ट देते हैं। यही तजाद सरकार और हमारे दरमियान है, यही तजाद PWD और हमारे दरमियान है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमने उनको तवज्जो दिलाई कि हम काम करने के पोजीशन में नहीं है, रेट भी बढ़ गई, मटेरियल भी नहीं मिल रहा है, लास्ट ईयर के बैलेंस नहीं दे रहे हो आप, 15 से पैसे, 24 के पैसे बंद है, 25 के पैसे आपके पास बंद है, आप पॉलिसी वाजे कीजिए, करना क्या है। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी? 87 करोड़ हमारा बंद पड़ा है 15 से, जो बराबर इनके पास एडमिटेड लायबिलिटी है। कोर्ट ने इनको आदेश दिए, इनको पैसे रिलीज़ करो। ये एडमिट अपने हिसाब से ये मतलब वो हट धर्मी पे है। हम चाहते हैं, हम आवाम हैं, गवर्नमेंट का काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए ही करते हैं, गवर्नमेंट से ही रोज़गार हासिल करते हैं। अब गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए, कहीं ये मर जाएंगे तो हमारा काम कौन करेगा, फिर इनको बाहर से एजेंसियाँ लानी पड़ेगी। जो अभी टेंडर इशू होती है, क्योंकि टेंडर जो इशू होती है, बताया जाता है कि आप टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, आप टेंडरिंग के लिए आगे नहीं आते। देखिए, टेंडरिंग के लिए वही आगे आएगा जिसको महफूजियत उसमें लगे, जैसे सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं। अगर इसमें फंड्स नहीं लिखे होंगे, अवेलेबल है, तो कौन इस समय, इस वक्त के मतलब तालीम याफ्ता समय जो लोग क्वालिफाइड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये देखते हैं ना, इसमें लिखा ही नहीं है फंड्स अवेलेबल है। ये लिखा होता है कि फंड्स अवेलेबल है, तभी एक कॉन्ट्रैक्टर अब जो डालता है वो शायद अनपढ़ होता है, क्योंकि फिर दर बदर की ठोकरें किसको खानी पड़ती है, ट्रेजरी में धक्के किसको लगते हैं। PWD अथॉरिटीज़ बारहा ये कहते हैं ईदों के दिन
बड़े त्योहारों पर कि नहीं जी पैसा नहीं है, ये कौन सा उसूल है? उसूल दोनों तरफ से होनी चाहिए। अगर मुझे पार्टिसिपेट करना है उन उसूलों पर जो उसूल वाज़ेह किए गए हैं उन मतलब टेंडर नोट्स पर, उस पर यह भी लिखना होना चाहिए कि आप काम मुकम्मल करिए, हम आपको पैसे वागुजार करेंगे। ये नहीं होता, ये दो तरफा मामलात है, एक ही तरफा मामलात नहीं है। इसीलिए हमारी रिजर्वेशन है, वही वजह कि हम टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करते। मार्केट एस्केलेट हो गई, इनको रियलिस्टिक अप्रोच लाना चाहिए, इनको रियलिस्टिक बुनियादों पर एस्टिमेशन करनी चाहिए। जो इंजीनियरों का काम है, आज तक तो वही होता था ना, आज ये 1-2 साल में तब्दीलियाँ क्यों आ गई? क्या ये चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर ज़मीन में दब जाए? अगर कॉन्ट्रैक्टर गलती करे तो एक अफसर का काम है कि वो कॉन्ट्रैक्टर को बोले, उसको जस्टिफाई करवाए कि अगर ये गलती आप कर रहे हो कहीं आप ज़मीन में मत दब जाओगे। ये एक सरकार का काम है। सरकार बोलती है नहीं, अगर कोई मुफ्त भी काम करेगा आने दो, वो मुफ्त पे काम करेगा, वो हमारा क्या, हमारा तो फ़ायदा है। सरकार फ़ायदा अपना नहीं देखती है, सरकार को आवाम का भी देखना है, कॉन्ट्रैक्टर को भी देखना है। हम बैंक से कर्जा लेते हैं, अगर पैसे सरकार से नहीं मिले, बैंक से जो कर्जा हासिल हो गया वो मेरा मकान ही कुर्की में लाएगा। तो सरकार ऐसे ही होती है। सरकार इस पर ये एक मतलब मुहावरा है, गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये जब हम देखते ही नहीं है तो बदजुन हो गए। मुझे लगता है अक्सर मैं किसी को नहीं बोलता हूँ टेंडर मत डालो, न एसोसिएशन ऐसा बोल सकती है, न किसी में ये ताकत है। हाँ, हम समझाते हैं कि भाई रेट्स स्टैगनेट होनी चाहिए, रेट्स ठीक होने चाहिए सरकार की तरफ से भी और कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, ताकि एक काम ऐसा बने जो काम मुकम्मल हो, जो काम सही हो, उस अंदाजे से, उस मयार पर जो मयार सेट किए होते हैं सरकार। तो अभी जो है मैग्नीमाइजेशन नहीं हुई है बेशतर सड़कों की। ये बताएं कि आप सीज़न में कितने किलोमीटर्स कंप्लीट करते थे, और अगर अभी सरकार चाहेगी कि वो आपको टेंडरिंग से और पेमेंट बाज़ाब्ता तौर पर जो आप चाहते हैं आपके हिसाब से पेमेंट दे, क्या आप कंप्लीट कर सकते हो ये अभी जितने भी किलोमीटर्स आप कर? देखिए, ये जब एक लालच रहती है कि सरकार के पास अवेलेबल पैसा है, गारंटी मिले, मुझे नहीं लगता है एक आदमी 6 घंटे के बजाय 12 घंटा काम नहीं करेगा। यहाँ पहले एक सरकार ने यहाँ नारा दिया था कि हम कॉन्ट्रैक्टरों से डबल शिफ्ट में काम करवाएं। हम वही लोग हैं जिन्होंने डबल शिफ्ट में काम किया। सरकार के पास एक ऑफिस में, एक डिपार्टमेंट में 1000 किलोमीटर है, दूसरे में 500 किलोमीटर। एक इंशाल्लाह इन 3 महीनों में ख़त्म हो जाएगा, बशर्ते कि सरकार इन 2-3 इशूज़ पे एड्रेस करे। ये कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है। जम्मू कश्मीर का कॉन्ट्रैक्टर दिन रात काम कर सकता है, बशर्ते कि उसको धोखा न लगे, बशर्ते कि जब वो बिल ले ट्रेजरी उसको धक्का न दे कि पैसा नहीं है, बशर्ते कि उसको ये चीज़ें ना हो। ठीक है। अभी आप पे इल्ज़ाम है कि डिप्टी सीएम ने कहा कि जो पिछला काम है वो सही तरीके से नहीं हुआ। उस पर उनका हक है, वो ताकत रखते हैं, उनके पास उनके अंडर डिपार्टमेंट्स है। जो काम सही नहीं हुआ है, जिसने सही नहीं किया, उसकी पकड़ दकड़ होनी चाहिए, उसको कानून के शिकंजे में लाना चाहिए। उसमें कौन भी रोड अटका सकता है? जिसने काम सही किया उसको पैसे वक्त पे मिलने चाहिए, जिसने सही नहीं किया उसको सही करवा के उसको फंड्स रिलीज़ करने चाहिए। ये तो सरकार का डोमेन है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर सकता है। उसके लिए सरकार के पास एजेंसियां हैं, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेनेंस टीमें हैं। जहां उन्होंने देखा काम खराब हो गया तो क्या उपाय किए सरकार ने, क्या एक्शन ली, हम भी देखना चाहते हैं। हम भी उसको अपने हल्के से निकालेंगे जो काम सही नहीं करता है। हम तो इसीलिए एसोसिएशन होती है जिम्मेदारी का एहसास दिलाने के लिए। एसोसिएशन ट्रेड यूनियन इसीलिए बनती है, ये सरकार की तरफ से मंजूर शुदा एसोसिएशन होती है कि ताकि वो लोगों में जागृति पैदा करे कि आपका काम है सही मयार का काम करना। लेकिन वो इसलिए भी काम करती है कि सरकार को भी आगाह करे कि आपका काम है, काम करने के बाद उसको जो वेजेस है, जो मजदूरी है, उसको वक्त पर अदा हो। तो अभी जो है जंग बंद हुआ है, जो मिडिल ईस्ट में जंग है वो बंद हुआ है, क्या उसके बावजूद भी जो है सरकार आपकी बात नहीं मान रहा, या रेट्स अभी भी वही है कि कमी आई है? नहीं, कभी तो आई। हमने ये जो 5-6 पॉइंट्स हमने सरकार के सामने रखे थे, हमने रेट का अवॉइड किया। हम बोलते हैं कि हम इंजीनियरों के साथ ये ऑन द बेसिस ऑफ रियलिटी हम इसको सेटल करेंगे, लेकिन जो दूसरे रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको तो एड्रेस करें। वो
रेट्स कम हो गए, जैसे कभी 2 रुपये कम हो जाता है, कभी 3 रुपये कम हो जाता है, कभी 5 रुपये कम हो जाता है, ठीक है, ये और भी कम हो जाएगा। हम उसी उदाहरण पर काम करेंगे जो 10 दिन के बाद, आज की डेट में हम एग्रीमेंट करेंगे 10 दिन के बाद जो रेट होगी। लेकिन सरकार तो दूसरे इश्यूज एड्रेस करे ना, मतलब सरकार एड्रेस नहीं कर रही है नहीं आपकी? कर रही, अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। हम ही गए लोगों के पास, विधायकों के पास, सियासी प्लेटफार्मों के पास, सियासतदानों के पास, सरकारी मशीनरी में जो ताकत रखते हैं, जो मौजूदा सरकार है, जो इसके साथ जुड़े बड़े दिग्गज नेता है, उनके पास हम गए। उन्होंने देखा कि नहीं ये सही बोल रहे हैं, लेकिन अब कहाँ तक उनको बात पहुँचानी है वो पहुँचाएंगे तो हमें जवाब मिलेगा। सर ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में कितने हॉट मिक्स प्लांट्स? 100 जी, जम्मू कश्मीर नहीं कश्मीर प्रोविंस में, जम्मू में भी 40-45 है। तो जो आपके साथ लोग काम करते हैं, क्या वो भी इस वक्त बैठे हैं? सब बैठे हैं, जम्मू में भी प्लांट बैठे हैं, कश्मीर में भी प्लांट बैठे हैं। तो कितने सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं? 50 के करीब हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं, टिपर वाला, स्किल्ड, नॉन स्किल्ड लेबर, हाँ 40-40 मजदूर लगते हैं। जो आप देखते हैं रास्तों में जब मैगडम बिछाया जाता है, आप देखते नहीं है कितने मजदूर होते हैं लाइन में, उसके बाद प्लांट पे भी एक टीम होती है। तो ये 40-50 लोग हमारे साथ काम जुड़े रहते हैं। उसके बगैर जो सप्लायर्स हमारे हैं, एफिलिएटेड स्टेक होल्डर्स, वो हमारे साथ जुड़े होते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हमारी बात को गौर से और प्यार से और मोहब्बत से सुना नहीं जाता है। हम भी सरकार के ही अंग हैं, वी आर द बैकबोन्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्या कोई अभी तक आया आपसे मिलने के लिए? हमें 12 दिन से बुलाया गया न किसी को। शायद सरकार ये सोचती है कि शायद ये मतलब क्या करेंगे, सरकार की क्या नीति है, ये तो हमारे समझ में नहीं आता है। हमारी नीयत साफ़ है, हम काम करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ है उनको एड्रेस कीजिए, हम काम पे निकलेंगे।